लास्ट लेक्चर में जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, उस हाइब्रिडाइजेशन में हमको बहुत चीजें सीखने को मिली। और है तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, बट वो काफी हद तक करेक्ट है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से तुमको ये पता चलता है कि कितने नए हाइब्रिड बनेंगे, और उस हाइब्रिड में हम लोग ने sp sp2 sp3 वगैरह जो भी है ऐसे देखा था। और इसी हाइब्रिडाइजेशन से हमको कुछ ज्योमेट्रीज वगैरह भी पता चली थी। राइट। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री ये बताते हैं, जैसे तुम लोग ने देखा था, अलग अलग नाम देखे थे ना, लीनियर, फिर क्या देखा था, पिरामिडल, फिर स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, बाय पिरामिडल, ये सब तुम लोग ने ज्योमेट्री। आगे चल के दिक्कत ये आ गई कि जो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे CH4 है, ठीक है, जैसे वाटर है, जैसे NH3 है, ठीक। तो जब इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। इसका निकालेंगे तो sp3, इसका भी निकालेंगे तो sp3। ठीक है। तो देखने में तो सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और करेक्ट भी है ये एक्चुअली, क्योंकि हम लोग सिग्मा और लोन पेयर के हिसाब से देखते हैं। तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो राइट है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो जो इनकी ज्योमेट्री होगी वो भी क्या होगी, तुम लोग ने देखा होगा, टेट्राहेड्रल। राइट है। ज्योमेट्री जो है इनके टेट्राहेड्रल है। बट ये चारों मेरे को टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। किसी में 4 सिग्मा बॉन्ड है, किसी में 2 लोन पेयर आ जा रहे हैं, किसी में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर आ रहा है। अब सबको मैं लॉजिकली, अगर मेरे को ये स्ट्रक्चर छुपा दिए जाए तो मैं इनको टेट्राहेड्रल बोलूंगा। बट जब मैं इनको देख रहा हूं तो मान लेते हैं कि इनकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट सबके जो शेप हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है। इसका शेप कुछ अलग दिख रहा है, इसका कुछ अलग दिख रहा है, इसका कुछ अलग दिख रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है। राइट है। इस चीज को हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और इसीलिए इंट्रोड्यूस होती है तुम्हारी क्या, VSEPR थ्योरी, विच इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ठीक है। इस थियरी का बोलना यह है कि स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो बॉन्ड दिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, सारे बॉन्ड्स। इनके बीच में भी, अब ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में कुछ रिपल्शन होगा। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कुछ रिपल्शन होगा। ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी कुछ रिपल्शन पॉसिबल है। ठीक है। तो VSEPR थ्योरी यही समझाती है कि जो चीजों के शेप होते हैं ना, वो किस पे डिसाइड किए जाते हैं, इनके रिपल्शन पे। तो तुम्हारे पास दो नई चीजें निकल के आती है, एक तो ज्योमेट्री चीजों की, और एक तो शेप। जब मैं ज्योमेट्री बनाता हूं किसी भी चीज की, ठीक है, तो मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को लेके चलता हूं। लेकिन जब मैं चीजों का शेप लिखूंगा तो सिर्फ मैं क्या देखता हूं, बॉन्ड पेयर को देखता हूं। ठीक है। मैं सिर्फ सिर्फ किसको देखूंगा, बॉन्ड पेयर को। तो यही मेजर डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में। तो इन सबकी ज्योमेट्री तो सेम है, बट इनके शेप अलग है। इसका शेप है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। ठीक है। इसका शेप है तुम्हारा एंगुलर। इसका शेप है ट्राइगोनल। राइट है। तो यही चीज समझाता है तुमको VSEPR थियरी, कि ऐसा क्यों हो रहा है, शेप चीजों के बदल क्यों जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के पास इसका कोई आंसर नहीं था कि शेप चेंज क्यों हो रहा है। ठीक है। तो शेप हम लोग सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं शेप लिखते टाइम, बॉन्ड पेयर्स को। ठीक है। जबकि जब मैं ज्योमेट्री लिखता हूं तो मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको काउंट करता हूं। ये मेजर डिफरेंस है, ध्यान में रखो इसको। क्लियर है, समझा। तो VSEPR थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, चीजों का एक्चुअल शेप बताता है। ठीक है। जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हमको देखने को नहीं मिला था। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग खाली टेट्राहेड्रल निकाल के खुश हो जा रहे थे कि चलो हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, ज्योमेट्री मिल गई।
बट एक चीज और होती है जो तुमको वीएसईपीआर थ्योरी एक्सप्लेन करता है। तो इसके पर पहले लिख लो, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर ज्यादा ये मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल सा चीज है बीएसईपीआर थ्योरी। इस पे कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर समझ लेते हैं, फिर इसके मेथड्स पे आते हैं। ठीक है, लिखते टाइम थोड़ा पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो मेरे को लगता है कि तुमको वैसे ही समझ में आ जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है ना भाई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ऐसा करेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है देखो वीएसईपीआर के जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, लिख लो इनको प्रॉपर्ली, देखते हैं एक करके। एक और पॉइंट है, लिख लो, फिर देखते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा ना जो तुम लोग ने, जो लिखा हुआ है उसने उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिख लो इसको, फिर देखते हैं। जो तुम लोग ने लिखा है ना मेन पॉइंट्स ऑफ वीएसईपीआर, ठीक है, पहले पॉइंट में देखो उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल विल ट्राई टू अरेंज इन स्पेस इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इन इज मिनिमम। मतलब किसी भी एटम के आजू बाजू जो भी बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, राइट, वो अपने आप को, किसी भी, पहला वाला जो पॉइंट है उसका, इलेक्ट्रॉन पेयर का, क्या बोला उसने उसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल विल ट्राई टू अरेंज इन स्पेस इन सच वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, राइट। कि किसी भी कंपाउंड में जब बॉन्ड बनते हैं, उनके पास जो भी लोन पेयर होगा, जो भी बॉन्ड पेयर होगा, वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि उनके बीच का रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम हो सके, राइट है। वो चाहे बॉन्ड बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो, या फिर लोन पेयर का आपस में रिपल्शन हो, तो ये अपने आप को ऐसे ऐसे स्पेस पे जाके रुका लेंगे जहां पे इनके बीच का जो रिपल्शन है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सेकंड में क्या बोला देखो उसने, ज्योमेट्री शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड नंबर ऑफ decided by number of bond pair and number of lone pair available with the central atom। मैंने तुमको पहले ही बोला है कि जो ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसमें कौन पार्टिसिपेट, वो किसके बेस पे डिसाइड करते हो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। जबकि जब मैं शेप लिखता हूँ किसी भी चीज का या स्ट्रक्चर बताता हूँ, तो सिर्फ मैं किसको लेता हूँ, बॉन्ड पेयर को कंसिडर करोगे सिर्फ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला, इफ सेंट्रल एटम कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर देन इट शेप विल बी रेगुलर। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर है जिसके पास खाली क्या है, बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ये कैसे 180 डिग्री पे आके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इसी पे अगर कोई लोन पेयर आ जाता है, तो ये लोन पेयर एक नए टाइप का रिपल्शन फॉर्म करेगा और इस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, बेंड कर देगा ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुमको लगभग कुछ ऐसे दिखने लगेगा। ठीक, तो अगर खाली बॉन्ड पेयर है किसी के पास, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। बट अगर किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर की एंट्री हो जाती है, तो इसका जो लोन पेयर है, इसके पूरे शेप को क्या कर देता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है। डिस्टॉर्टेड मतलब खराब कर देगा, इधर उधर कहीं भी पलटी मार देगा, तो जिसकी वजह से इसका शेप बिगड़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, सिंस बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई सो दैट इट ऑक्यूपाइज, किसको, इसको,
इसको एंगुलर बोलेंगे ना अपन। ये एंगुलर हो गया, ये स्ट्रक्चर पहले कैसा था, लीनियर था, अब ये बेंड हो गया, या तो इसको एंगुलर बोलो या फिर बेंड बोलो। ठीक है, नाम बदल जाएगा, जैसे ही स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा उसका नाम तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, सिंस बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, बट लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस सो इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब हम लोग बॉन्ड पेयर देखते हैं, माना कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, बट इन दोनों न्यूक्लियस, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन कौन हैंडल कर रहे हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कम जगह ऑक्यूपाई करता है। जबकि अगर किसी भी एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर है, तो इन दोनों लोन पेयर को सिर्फ कौन हैंडल कर रहा है, ए का न्यूक्लियस हैंडल कर रहा है। इसकी वजह से ये लोन पेयर क्या करते हैं मालूम है, थोड़ा ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब ऐसे कुछ दिखेंगे। इनका जो इन्फ्लुएंस होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन काफी दूर तक होगा। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास दो बॉन्ड पेयर हैं, तो इनका रिपल्शन कम होगा। अगर इसी के जगह पे मैं तुमको बोल दूं कि दोनों के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपल करेंगे कंपेयरिंग टू इसके। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे उसने रिपल्शन भी दिया, देखो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। उसने क्या बोला है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन में, कि सबसे ज्यादा आपस में कौन रिपल्शन करते हैं, लोन पेयर और लोन पेयर, ये सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे। फिर कौन रिपल करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्शन किसका होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो नीचे एक स्ट्रक्चर देके उसने तुमको समझाया भी है, देखो ऐसे तुम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया ना, ए बी करके, यहाँ पे दो लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, वहां पे थीटा मान लेते हैं 1। ठीक है, इसके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है और इसके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, इसको थीटा 2 और इसको थीटा 3, और इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उसको मैं थीटा 4 बोल देता हूँ। तो मैंने तुमको क्या बोला, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करते हैं, लोन पेयर। मतलब इन दोनों में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, मतलब सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू किसकी होगी, सबसे बड़ा थीटा 1 होगा। फिर देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसीलिए Q2 और Q3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सबसे कम रिपल्शन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में, मतलब ये जो Q4 है वो सबसे कम होगा। समझा, यही लिखा था ना तुम लोग ने। लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री। अगर मान लो कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दे, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एक कोई ए है, यहाँ पे कोई बी है, ऐसे, तो ये तो हो गए सिंगल बॉन्ड, इनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। कोई कोई एटम होते हैं ना, दो दो तीन तीन बॉन्ड बना के, जैसे साइनाइड वगैरह, 3 बॉन्ड बना के आ जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को अफेक्ट किस क्यों नहीं करता है, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए हम लोग किसको देखते हैं, सिग्मा को देखते हैं। पाई का यहाँ पे कोई भी हम लोग पाई को निग्लेक्ट कर देते हैं वैसे भी। तो मल्टीपल बॉन्ड ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, बट थोड़ा सा अफेक्ट करेगा किसको, बॉन्ड एंगल को। राइट है, अगेन तुमको उसने बोला सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगा, मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। मतलब अगर यहाँ पे देखूं, इसको थीटा 1 बोल दूं, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3 और इसको थीटा 4, तो सबसे ज्यादा कौन रिपल्शन करेगा, मल्टीपल बॉन्ड एक दूसरे से। फिर कौन करेगा, मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। फिर कौन करेगा, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो वही केस यहाँ पे भी है। अगर मैं बोलूँ थीटा 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा कौन होगा, क्या बोलोगे, मल्टीपल बॉन्ड है तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब थीटा 1 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। फिर मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये भी मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो थीटा 2 और 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। सबसे लास्ट में कम रिपल्शन है इन दोनों का, मतलब सबसे कम थीटा 4। क्लियर हुआ सबको, कौन सा,
इसमें क्या बोला था कि किसी स्ट्रक्चर में अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा? मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में, फिर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, और फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड में। तो सबसे ज्यादा अगर इनका रिपल्शन है तो इसका थीटा वन क्या होगा? एंगल भी तो ज्यादा होगा, ज्यादा रिपेल करेंगे तो ज्यादा दूर जाएंगे। ठीक है, राइट। अगर ऐसे है, मान ले दो मल्टीपल बॉन्ड है, इनके बीच में रिपल्शन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ते जाएगा ना। तो थीटा क्या हो रहा है? थीटा वन बड़ा हो जाएगा। फिर किसका रिपल्शन आता है? मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का। तो दूसरे नंबर पे ये दोनों आएंगे, तीसरे पे कौन आएगा? ये आएगा। ठीक है, लास्ट वाला एकदम लास्ट में एक स्ट्रक्चर देखो, तुम लोग ने ऐसे बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो उसने यहाँ पे क्या बोला देखो, कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, फिर किस में होगा? लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड में। फिर किस में होगा? मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में। और फिर किस में होगा? तो अगर इस केस में देखूं तो थीटा वन सबसे बड़ा होगा, फिर थीटा टू होगा, फिर थीटा थ्री होगा और थीटा फोर होगा। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर में ध्यान में रखना, लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? बिजी है बॉन्डिंग में। तो ये ज्यादा रिपेल करेगा सिंगल बॉन्ड को कंपेयरिंग टू मल्टीपल बॉन्ड। समझा ये कॉन्सेप्ट सब? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का तो समझो, इजी कॉन्सेप्ट है। स्टेरिक नंबर अगर दो आ जाए और अगर दोनों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर जीरो, तो रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं मॉलिक्यूल को? मान लो ए सेंट्रल एटम है और दो बॉन्ड पेयर है, मतलब दो बी से बॉन्ड बना होगा, तो ऐसे दिखेगा मेरे को। तो ये क्या होगा? लीनियर होगा। लेकिन अगर दो में हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स है, कि अगर दो आए तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। बट एक अगर बॉन्ड बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखेगा। तो इस शेप को भी हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जैसे जैसे तुम लोग बढ़ोगे, जैसे इसमें देखो शेप का नाम चेंज हो गया, चार वाले में जाओगे तो और अलग दिखेंगे, पांच वाले में जाओगे तो और अलग दिखेंगे। यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या होगा। ठीक है, लिख लो फिर देखते हैं। बट प्रॉपरली लिखना, जो नहीं समझ रहा मेरे को पूछो इसमें कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, नहीं तो गलत होगा तो बाद में तुम लोग वेरीफाई नहीं कर पाओगे चीजों को। बोलो। हम्म, मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होता है ना। मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा करेंगे, अगर रिपेल ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड एंगल पे फर्क गिरेगा ना, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, तो उनका रिपल्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। देखो, फोर्थ वाले केस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, चारों बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है, तो ये टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ab4 टाइप का। ठीक है, सबकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी। खाली कहाँ पे चेंज आएगा? शेप में। इसका शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगा चार वाले केस के लिए। ठीक है, बट अगर तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा और इस स्ट्रक्चर को मैं पिरामिडल बोलूंगा। ठीक है, फिर अगर दो बॉन्ड पेयर हो जाए और दो लोन पेयर हो जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा और स्ट्रक्चर मुझे ऐसे दिखेगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर या फिर बेंट। समझा अभी? ज्योमेट्री सबकी एक ही रहेगी, यहाँ टेट्राहेड्रली। ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आता, खाली शेप चेंज होगा। फोर्थ का एक और केस है, ये वाला भी लिख लो। ठीक है, उसके बाद ये फाइव वाले आएंगे। फाइव वाले केस में एग्जांपल है, देखते हैं। ठीक है,
ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी है, ये पहली वाली ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल। बाकी शेप अलग होंगे, पहले का तो ज्योमेट्री जो है वही शेप है, फिर इसका ये 6 वाला केस देखो। सर और जो फर्स्ट, बोल बोल। हेलो सर, सर जो फर्स्ट वाला केस है ना, स्टेरिक नंबर 2 वाला, हाँ सर उसमें बॉन्ड पेयर 1 और लोन लोन पेयर 1 में एग्जांपल है टी ट्रिपल बॉन्ड एन, वो कैसे कहता है सर? पर बॉन्ड पेयर तो एक ही है ना। कितना दिया था उसमें? एग्जांपल सी। 6 का एक केस यहाँ पे है, बाकी 7 का एक ही केस मिलेगा तुमको। 7 के अलग अलग केसेस नहीं है। इसमें देखो तुमको ऐसा तो है कि भाई चलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद कुछ मिस्टेक्स की वजह से हाइब्रिडाइजेशन बनाया गया, फिर हाइब्रिडाइजेशन के मिस्टेक के बाद कुछ VSEPR बनाया। बट तुम किसी भी चीज़ को ना पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। जैसे अब मैं लेवी स्ट्रक्चर पूरा नहीं भूल सकता, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स थी उसमें भी, बट उसको अगर तुम पूरा भुलाने जाओगे तो फिर तुमको आगे के कॉन्सेप्ट जो भी हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी, राइट है। जैसे देखो अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे को PCl5 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लोगे ऐसे, राइट, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तुमको क्वेश्चन क्या पूछूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बताओ, तो क्या बोलोगे तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। अब देखो इसकी मैं अगर तुमको बोलूँ कि इसकी ज्योमेट्री मेरे को बताओ, क्या बोलोगे? कौन सा केस देखोगे तुम लोग जहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है 5, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल बाइपिरामिड, टेट्राहेड्रल बाइपिरामिड, टेट्राहेड्रल बाइपिरामिड। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसका? टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल। ये 5 वाले लोग की तुम लोग ने ये नहीं लिखा है यार करेक्ट, ठीक है, एक सेकंड ना, ठीक है। तो 5th वाली जो ज्योमेट्री लिखी है तुमने, उसकी ज्योमेट्री आएगी क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट है। अब मैं तुमको बोलूँ शेप, तो शेप में देखो, शेप पहली वाली कंडीशन क्या थी? पांचों इसमें बॉन्ड पेयर ही दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, पांचों क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो जो इसकी ज्योमेट्री रहेगी वही क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा, समझा? 5-0 वाला केस देखो, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, यही यही शेप बनेगा ना इसका। हाँ, यस सर। बट अगर मैंने तुमको PCl3 दिया होता, मान लो PCl3 मेरे को बनाना है, तो PCl मेरे को पता है ना, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, राइट। सर, तो 5 और 3 से ये बॉन्ड बना रहा है Cl से। तो अब देखो एक लोन, हाँ, एक लोन पेयर हो जाएगा। तो अब इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, sp3, sp, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp, अगर मैं तुमको बोलूँ इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। टेट्राहेड्रल रे, नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है। फिर अगर इसका मैं शेप बोलूँ तो शेप कैसे देखोगे तुम लोग? कौन सा केस है इसके पास? 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है इसके पास? लोन पेयर। ये वाला केस देखो क्या शेप दिखा रहा है? पिरामिड, पिरामिडल, करेक्ट है। यस सर, समझा कैसे चेक करना है सबको? यस सर। जैसे देखो XCF4 वाला एग्जांपल था तुम्हारा,
अब मेरे को पता है कि जेनॉन क्या है, नोबल गैस है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ठीक है, 4 से इसने बॉन्ड बनाया है, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 sp3 sp3d d2 होगा ना? बराबर। 1 2 3 4 5 6। एस एन नंबर इसका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। 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 ज्योमेट्री फिक्स है। शेप अगर मैं बोलूँ तो क्या केस देखना अपने को? 4 बॉन्ड पेयर और स्क्वायर। 2 लोन पेयर। क्या शेप है? स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं सर। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ NH3 है अपने पास, NH3 कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर? ऐसे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 था। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब शेप कैसे देखेंगे हम लोग? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, एस एन नंबर इसका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 में देखो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर क्या शो करता है? पिरामिडल। समझा कैसे देखना है ये जो अभी तक तुम लोग ने बनाया? सही, मैंने तुमको बताया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे दिखता है। तुम लोग को ही बता रहा था ना यार मैं। मान लो ये सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 5। रमन सर, हाँ, 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, ज्वाइन करना है। नहीं रहने दो। थैंक यू। ठीक है, ये 5 प्लेन पे होंगे, एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। तो एक पिरामिड ऐसे ऊपर फॉर्म करेगा ये, ऐसे बताया था ना हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे। तो तुम शेप भी देख के अज्यूम कर सकते हो कि कैसा बनेगा एक्चुअली में। ऐसे दिखता है, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। जैसे देख, अब मैं तुम लोग को बोलूँ कि वाटर है, ठीक है, वाटर के आउटर मोस्ट में ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों दिख रहा है मेरे को? अब मेरे को इसके पीछे का लॉजिक पता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या है? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, इनका कॉम्बिनेशन क्या देता है? एंगुलर बेंड। एंगुलर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंट। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी बनने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि शेप में क्या डिफरेंस होगा या ज्योमेट्री क्यों अलग होगी, जिसके वजह से VSEPR थ्योरी बनाई गई है। ठीक है, तो तुम लोग कोई भी मॉलिक्यूल पर ये भी फेल हो गई ना बात। फेल है, बट हेलो सर। वही मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग किसी भी थ्योरी को। सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। सर ये सब याद रखने की कोई टेक्निक है क्या? मतलब ऐसा कोई पीरियोडिक टेबल का ऐसा सॉन्ग भी करके याद रखते हैं? कोई
कोई टेक्निक नहीं है रे, ये सब तू बार बार रिवाइज करते रहेगा ना, खुद ही समझ में आ जाएगा। हेलो सर, एक डाउट है बोल। सर।